सवाल नंबर 10 क्या कहता है, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री हो तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। पहले ये जान लीजिए आप कोणीय परिक्षेपण को किससे लिखते हैं। कोणीय परिक्षेपण जो होता है भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोणीय परिक्षेपण थीटा होता है। इसका एक फार्मूला होता है NV माइनस NR और ब्रैकेट के बाहर A। ये हमारा फार्मूला होता है। कोणीय परिक्षेपण जब भी निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें दिया हुआ है क्या, NV का मतलब है वायलेट ऑफ N का मतलब है अपवर्तनांक। वायलेट मींस बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक दे रखा है सवाल में 1.54 और NR का मान दे रखा है। NR का मतलब है लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। इसका मान दिया है 1.5 दिया गया है और दिया है कैपिटल A का मान दिया गया है। प्रिज्म कोण कितना 5 डिग्री। सारे ये जितने भी हमारे पास मान दिए हैं सब इसी फार्मूले में रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। थीटा बराबर NV का मान कितना है बताइए 1.54 माइनस NR का मतलब कितना है 1.51 और बाहर क्या लिखा है A का मतलब कितना। अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो घटाने के बाद देखिए 4 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 से 5 चला जाएगा 0 बचेगा, 1 से 1 चला जाएगा क्या बचेगा 0। इसका मतलब ये है 0.03 और गुणे में क्या है 5 डिग्री। इसकी इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं गुणा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 5 तिया 15। अब यहाँ पर ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कितने दर्जे बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 और 2, क्योंकि यहाँ 2 संख्याओं बाद दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर 2 संख्याओं बाद दशमलव लगेगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 0.15 डिग्री। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए या फिर अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद कॉपी करिएगा। अगला सवाल कहता है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु तो अपवर्तनांक क्रमशः दिया है 1.63, 2 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम कॉपी करेंगे। यह है बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु। बैंगनी का मतलब होता है NV और लाल का मतलब होता है NR। बहुत प्यार से समझिएगा। NV का मतलब दिया है 1.632 दिया गया है मान और NR का मान दिया गया है 1.613 दिया गया है। अच्छा, पूछ रहा है पदार्थ की विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ओमेगा बराबर एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, NV माइनस NR बटे NY माइनस, ये फार्मूला होता है उपर्ण विक्षेपण क्षमता का। अगर हमारे पास NY का मान नहीं दिया है तो इसका भी एक फार्मूला होता है जिससे NY का मान निकल आता है। NY बराबर होता है फार्मूला NV प्लस NR बटे 2। तो सबसे पहले हम NY निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले में NY का मान हमारे पास नहीं दिया है, इसलिए NY का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो NY पहले निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा बस सभी लोग, प्यार से समझ लीजिए। NV का मान कितना बोलिए 1.632 प्लस का NR का मतलब कितना है 1.613 बटे सबके नीचे कितना 2। तो NY बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, 2 और 3 कितना होता है 5। फिर देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, फिर और 6 6 12, हासिल 1 लगा, 1 2 और 3, 1 2 3 दर्जे बाद दशमलव लगा है, यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा बटे 2। इसको डायरेक्ट हम भाग कर देंगे। देखिए 2 से काटिएगा, 2 अब कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। दशमलव के सिर्फ 3 अंक तक हम इसको भाग करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, यानी NY का मान हमारे पास आ गया 1.622, यानी 1.622, ये आया है NY का मान। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जिससे हमें ओमेगा ज्ञात हो जाएगा।
ओमेगा बराबर फार्मूला देखो सामने लिखा हुआ है NV माइनस NR बटे NY माइनस NY का मान तुम्हारे सामने है, देख लीजिए 1.622 है कि नहीं है। इससे में सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देखिएगा सभी लोग भैया इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। NV लिखा है ना, ये NV का मतलब कितना है बोलिए जरा, 1.632 माइनस NR का मतलब दिया है 1.613 और फिर बटे में लिखा है NY का मतलब बोलो जल्दी से 1.622 और माइनस का, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले घटाते हैं, देखिए यहाँ 12 से 3 चला गया कितना बचेगा, और बताओ यहाँ 2 से 1 जाएगा कितना बचेगा, और ये पॉइंट 0 लग जाएगा यानी 0.19 आएगा ऊपर। नीचे इसमें जब घटाएंगे तो 0.622 आएगा। ऊपर भी 3 अंक है, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे भी 3 अंक है, पॉइंट घट जाएगा। इसको जब इसके भाग करेंगे 6 दिया 18 लगभग आएगा, पॉइंट कितना है जल्दी बताइए, 0.03 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा रियल आंसर हो गया 0.03 डिग्री। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 दोनों कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए सभी लोग। देखिएगा एक एक सवाल सीरीज से बताया है, सवाल एक एक सवाल, जितने भी सवाल है टोटल हम बताएंगे, इसलिए पूरे सवाल को देखिए बहुत ध्यान से। सवाल अगला कहता है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। इसमें वही चीजें हैं, पहले हम पता करेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो बैंगनी कांच के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक दिया गया है 1.632 और NR का मान दिया गया है 1.610। अब यहाँ पर शुरुआत यहाँ से ये होती है कि सबसे पहले गुरुजी आप फार्मूला बताइए। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है बेटा NV माइनस NR बटे कितना बोलिए -1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आ गया कि NY गुरुजी हमको पता नहीं है, तो NY नहीं पता है तो उसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है NV प्लस NR बटे 2। NV का मान देखो सामने लिखा गया है कितना 1.632 1.632 प्लस NR का मतलब कितना दिया गया है 1.610 बटे कितना, इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए 2 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 होंगे, 1 1 2 1 3 और बटे कितना, ये किसका मान आएगा NY का। इसको भाग कर देते हैं यहीं पर, 2 अक्कम 2 पॉइंट लगाया, 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 अक्कम, यानी NY का मान आ गया 1.621। ये NY का मान आया है। ध्यान से सुनते रहिएगा, कोई भी भैया बातचीत नहीं करेगा, बातचीत करते हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए NY का मान आ गया। अब ये फार्मूला देखिए सामने लिखा हुआ है ओमेगा बराबर ये लिखा गया है NV का मतलब कितना 1.632 माइनस NR का मतलब है 1.610 बटे क्या लिखा है NY का मतलब है 1.621 माइनस 1। अब इसको घटाएंगे पहले ध्यान दीजिएगा 1.632 एक इसका मान है, NV का मान दिया गया है, माइनस लगा है, फिर इसके बाद लिखा है NR का मतलब है 1.610 बटे लिखा है NY का मान अभी आपने निकाला है 1.621, यहाँ पर रख दिया है, इनको घटाना है। देखिए 2 0 कितना बचेगा
2 आएगा, फिर 3 से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, ध्यान से सुनिएगा भैया। फिर 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 1 में 1 जाएगा, 0 आएगा। बहुत ही ध्यान सुनिएगा। नीचे इसमें से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0.621 आएगा। क्या करते हैं, इसका भी 0 हटा, दशमलव हटा देते हैं, इसका भी दशमलव हटा देते हैं, यानी आ गया 22/621। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ इसको हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो सीधी सी बात है आएगा, जब इससे भाग करेंगे 22/621 लिखा हुआ है, जब इससे भाग होगा तो आएगा 0.035। ये हमारा क्या आएगा, ओमेगा का मान आ गया 0.035। ये हमारा रियल आंसर है। इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी से कॉपी करिए। सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर 12 तक हो चुके हैं। सवाल नंबर 13 देखिएगा। सवाल नंबर 13 कहता है एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, यानी अपवर्तक कोण का मतलब है आई या ए, दोनों हम मान सकते हैं, 60 डिग्री दिया गया है। फिर आगे लिखा है तथा नीले, लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री तथा 52 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता याद कीजिए। तो सबसे पहले नीला दिया गया है, इसका मतलब है, नीला का मतलब है एनबी। एनबी का मतलब हो गया ब्लू ऑफ एन। एन का मतलब है अपवर्तनांक, यानी नीले प्रकाश का अपवर्तनांक दिया है 53 डिग्री। ध्यान से सुनते रहिएगा सभी लोग। फिर इसके बाद दिया है लाल, फिर इसके बाद दिया है लाल। लाल का मतलब हो गया एन आर बराबर दिया है 51 डिग्री। फिर इसके बाद दिया गया है पीला। पीला का मतलब है एन वाई। अल्पतम विचलन कोण दिए हैं। अल्पतम विचलन कोण का मतलब होता है डेल्टा। तो डेल्टा बी दिया है, डेल्टा आर दिया है और डेल्टा वाई दिया गया है कितना, 52 डिग्री। तो सीधे इसका भी फार्मूला उसी प्रकार से लगाएंगे, सीधे देख लीजिएगा। फार्मूला इसमें भी वही लगेगा भैया, केवल सवाल ने घुमा दिया है और कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई माइनस का वाई, सिर्फ यही फार्मूला इसमें लगेगा, अभी आंसर आ जाएगा। जस्ट देखिएगा बहुत प्यार से सभी लोग। डेल्टा बी का मान देखो दिया गया है 53 डिग्री माइनस डेल्टा आर का मान दिया गया है 51 डिग्री बटे डेल्टा वाई का मान दिया गया है 52 डिग्री -1। इसमें से इसको जो हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 51 आएगा। इसको जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 0.0385। इसको भैया भाग कर लीजिएगा, तभी बताना है आपको। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर ये 13 था। अगले नंबर चलते हैं, सवाल नंबर 14 चलते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले एक बार सुन लीजिएगा, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, एक साथ दोनों सवाल सभी लोग कॉपी करेंगे। पहले सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिए हैं। बैंगनी, पीले तथा लाल रंग, यानी बैंगनी का मतलब है एनबी और एनआर और एनवाई, इन तीनों के मान दे रखे हैं सवाल में। बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पहले वाला मान जो दिया है 1.632 दिया गया है। दूसरा वाला जो मान है बेटा एनबी का मान दिया गया है 1.632 और दिया है एनवाई का मान। एनवाई का मान दिया है सवाल में 1.620 और एनआर का मान दिया गया है 1.613। ये एनआर का मान दिया गया है। सवाल में पूछा गया है विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता के लिए बहुत सारे अभी हमको सवाल लगवाए हैं, एक एक सवाल लगाएंगे, पूरी फुल गारंटी है। बस आप हमारे इसी वीडियो को देखते रहे, पूरे जितने भी आपके रिलेशन में है वीडियो सभी के यहाँ पहुँचना चाहिए। ny-1 ये फार्मूला होता है, देखते रहिएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू रखिएगा। एनवी का मान कितना है देखिए 1.632
माइनस एन आर का मतलब है 1.613 बटे एन वाई का मतलब कितना 1.620 माइनस ए। अब इसमें से केवल घटाना है, जोड़ना घटाना होता है, बाकी सारे सवाल बहुत इजी हैं। इसमें से घटाएंगे 12 से 3 चला जाएगा 9, फिर 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, फिर 0 आएगा पॉइंट, यानी इसमें से घटाएंगे 0.620 आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा ये भी, क्योंकि ऊपर भी 3 संख्याएं हैं नीचे भी 3 संख्याएं हैं, इसलिए कहीं भी 0 नहीं बढ़ेगा, यानी 19 बटे कितना आएगा 620। जब इसको भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा 0.0306, यही आएगा ना। अच्छा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये सवाल नंबर 13 था, ये सवाल नंबर 14, जल्दी से कॉपी कर लीजिए तुम लोग। ये आज का इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन नंबर है, सवाल नंबर 15। क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे। सवाल कहता है एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक, लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, यानी एन आर का मान दिया गया है और एन बी का मान दिया गया है। एन आर का मान सबसे पहले नोट करेंगे, दिया है 1.61 और दिया है एन बी का मान 1.65। फिर इसके बाद क्या दिया है उसको भी नोट करेंगे। परिक्षेपण क्षमता दी गई है, यानी ओमेगा का मान दिया है, ओमेगा बराबर दिया है 0.08 डिग्री, 0.08 डिग्री दिया गया है। फिर कहता है विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान दिया गया है, कितना दिया है डेल्टा एम का मान 5 डिग्री दिया गया है डेल्टा एम का मान। पूछ रहा है प्रिज्म कोण कितना होगा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2024 में आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा सन 2024 में, नोट कर लीजिएगा इस बात को। सवाल देखिए पहले, सबसे पहले हमको क्या पता करना है, ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ओमेगा बराबर सूत्र लगाएंगे एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाने के बाद इससे हमें एन वाई पता कर लेंगे। देखिए पहले एन वाई पता करते हैं। ओमेगा का मान बताइए कितना है 0.08 डिग्री, ध्यान से सुनते रहिएगा। एनबी का मान कितना है बोलिए भैया 1.65 माइनस एन आर का मान कितना है 1.61 बटे एन वाई तो पता ही करना है, -1 ऐसे लिख दिया जाएगा। समझते रहिए सभी लोग, कोई बातचीत नहीं करेगा, पॉइंट हटाते हैं, 2 नीचे तुरंत 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसे कैसे गुणा करते हैं, इसको गुणा कराते हैं तो 8 एन वाई माइनस 8 कम 8 बराबर, इससे जब गुणा होगी तो एक बात ये बताओ, ये लिखा जाएगा 100 गुणे 1.65 फिर माइनस 100 गुणे 1.61। पॉइंट ये हटा देते हैं तुरंत दोनों 0 कट जाएंगे, पॉइंट ये जैसे हटेगा तुरंत दोनों 0 कट जाएंगे, यानी ये इधर हिस्सा ऐसे चलता रहेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, कोई बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा। 165 इधर बचेगा और इधर 161 बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। क्या सुनिएगा सभी लोग, घटाने के बाद क्या बचेगा 4, ये 8 जो है उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो हम जानते हैं उसकी आगे चिन्ह बदल जाता है, तो 8 जैसे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए सभी लोग 12 हो जाएगा। अच्छा एन वाई बराबर कितना होगा सभी लोग बताओ, एन वाई बराबर होगा 12/8, इसको काट देते हैं 4 दूनी 8 4 दिया, एन वाई बराबर आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी ये एन वाई का मान आ चुका है। जब एन वाई का मान आ जाए तो हम सभी लोग जानते हैं, गुरुजी ने पढ़ाया है, डेल्टा एम बराबर फार्मूला होता है एन वाई माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहाँ पर डेल्टा एम का मान दे रखा है सवाल में, यहाँ देखो यहाँ पर दिया है मान दिया 5 डिग्री, एन वाई का मान अभी आया है देखो 1.1 और ए का मान हमें निकालना है। कितना प्यारा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें से घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और गुणे ए लिख दिया जाएगा। यहाँ जैसे पॉइंट हटाएंगे तुरंत नीचे 0 बढ़ जाएगा, 10 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो यानी 5a बराबर
50 हो जाएगा। 5 अक्कल 5 यानी a बराबर कितने डिग्री आएगा? 10 डिग्री आएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पर ये जो है इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष है। इसका मतलब है पहले सवाल काट के कर लें, अगले भाग में किसी भी समय आपको वीडियो अगले चैप्टर का मिल सकता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी जगह इसको शेयर कर दें। आज आपको प्रण करना होगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जितने भी रिलेशन में आपके हैं सभी के यहाँ शेयर करेंगे और उनसे भी कहेंगे इस वीडियो को ना देखना भूलें, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हमने पढ़ाए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये तीसरा भाग है इसी चैप्टर का। सारे न्यूमेरिकल एक एक करके न्यूमेरिकल हमने बताया है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।